हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण पॉइंट में। आज जो मेरी वीडियो को बनाने का थीम है जादुई अंक जो आपके जीवन में खुशियों का बहार लेके आते हैं। ऐसे कौन से वो अंक हैं जो आपके जीवन के अंदर मेजर रोल अदा करते हैं, प्ले कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन सा नंबर मिस है या कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है या दो एंट्री नंबर हैं या जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ ईश्वर ने दी है वो ईश्वर का हमारा को वरदान है। ईश्वर की निगाह में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। अच्छा बुरा तो हमारे जन्म होने के बाद हम अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से देखते हैं। जो अंक हमारे पास मिस हैं, ईश्वर ने वो हमें इसलिए नहीं दिए कि हम उन अंकों के योग्य नहीं हैं। अब दो नंबर क्या है? दो नंबर आपकी वाइब्रेशन जोड़ देते हैं, आपके जीवन के अंदर बैलेंस संतुलन ला सकते हैं। अगर जीवन में अगर आपको परेशानियों से गुजर रहे हैं आप, तो नंबर आपके जीवन में बैलेंस रोल प्ले करेंगे। तो जानना चाहते हैं इन दो अंकों के बारे में? तो बोलिए, मैं आपको बताता हूं उन दो जादू अंकों के बारे में जिससे आपका जीवन भी अच्छा हो और सुधरे भी, जो कि आपका जीवन में रोल प्ले करें। पहला अंक 3 है जो कि देवगुरु का है, और देवगुरु का अंक ऐसा अंक है जो डायरेक्टली ओम को रिप्रेजेंट करता है। उसकी रिफ्लेक्शन ओम जैसी दिखाई देती है, यानी 3 नंबर जो है वो मिलता जुलता है ओम से। तो इसका क्या अर्थ है? अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो कहा गया है जब गुरु आता है तो सव्य राजा भी, सूर्य भी सोलर सिस्टम की आज्ञा का पालन करता है। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं जो कि सोलर सिस्टम से गुरु की आज्ञा का पालन ना करे। जब गुरु की आज्ञा का पालन होएगा तो राजा भी उस बात को मानेगा। जब 3 नंबर की व्यवस्था ठीक होगी तो 1 नंबर भी उसका साथ देगा। तो कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं जो कि सोलर सिस्टम में गुरु का आज्ञा का पालन ना करे। आप अपनी निजी जिंदगी में भी देखें तो आप चाहें जिस भी मुकाम पर हैं, आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो 3 नंबर एक ऐसा रेमेडी उपाय की तरह काम करता है। आपकी लाइफ में अगर किसी भी तरह की स्थिरता नहीं है तो आप सबसे पहले सहारा और मार्गदर्शन गुरु का होता है, गुरु को लाते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर, वैदिक कुंडली के अंदर भी गुरु अच्छा है तो आपको पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, संतान होगी, धन होगी, समृद्धि होगी, यश होगी, प्राप्ति होगी। अगर आपका 3 नंबर अच्छा नहीं है, गुरु अच्छा नहीं है, तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। गुरु नीच का होने से परिवार के जीवन, धन, संपत्ति, संतान, पुत्र सबसे कष्ट की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ में अगर किसी भी तरह की स्थिरता नहीं है तो आप सबसे पहले 3 नंबर बृहस्पति को ठीक करो, मार्गदर्शन गुरु का लेते हैं। 3 नंबर आपकी लाइफ के अंदर, आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तो ये मान के चलिए उसकी वाइब्रेशन अगर आपको एक्टिवेट कर देती है तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। 3 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए एक छोटा सा काम करें। आपको आपके जो भी बड़े हैं, जो भी गुरु हैं, उनसे अपने जीवन में कुछ भी सीखा है तो उनका आज्ञा का पालन करें। आप गुरु की अवहेलना नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं कुछ मिल रहा है तो उसके बदले में आप देने का भाव रखें। आप गुरु बने, गुरु की आज्ञा मान के आप गुरु के कर्मों को करें, गुरु के कर्तव्य को करें। अगर आप गुरु नहीं हैं तो आप एक दिन आप भी गुरु बन सकते हैं। जब देने की प्रवृत्ति आएगी, सूर्य भगवान को हमने गुरु कहा, शनि भगवान को हमने गुरु कहा। पंच तत्वों को हम गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि पंच तत्व हमारे को देते ही देते हैं। ये एक छोटा सा उपाय मैंने बताया। अपने घर में नाव में एक ओम का उसका चित्र लगा सकते हैं, उससे गुरु की वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैं बताना चाहता हूँ, गुरु की वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाएगी तो जो हमारा 3 नंबर होता है, इसका हमारा क्या आधार होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। गुरु वुड एलिमेंट होता है। वुड मीन्स पेड़। जो पेड़, जब पेड़ होगा तो पेड़ हमेशा ऊंचाइयों पे जाएगा, तो उसके जीवन में कमाने के तरीके बढ़ते जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के बुजुर्गों का पूरा सहयोग होगा। अगर डबल 3 है तो छोटी उम्र में कमाने लगता है और अंतिम समय तक कमाता है। ये अंक ज्ञान का भंडार है और बेस्ट स्पोर्टिंग नंबर है।
जातक को परिवार और समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है। व्यापार भी अच्छा होता है। व्यापारिक इस नंबर को भगवान का आशीर्वाद होता है। जातक को एक एक बात अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती। कब नहीं होती? जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु के आदर्शों पर चलते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं। ये जादुई अंक है। अगर 3 नंबर का मतलब है गुरु, और गुरु का मतलब है त्याग, और त्याग का मतलब है देना। जिस दिन आप समर्पण भाव अपने अंदर ले आएंगे, उस दिन आपके अंदर गुरु की भक्ति, गुरु की महिमा, गुरु की शक्ति आपके अंदर वास करने लगेगी। और जिस दिन आप अपने से बड़ों का कहना मानेंगे और समर्पण रखेंगे, तो उसी दिन से आपके जीवन में सुधार होता चला जाएगा। आप अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जातक महत्वाकांक्षी होता है, ये फिनिशिंग करने में विश्वास करता है, हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा, जस्टिस लोअर उपदेशक रहेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे काउंसलर मन के बहुत अच्छे होते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मरहम लगाने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक उपदेशक होते हैं, ज्ञानवाचक होते हैं, कथावाचक होते हैं। इनका इनका जो जन्म तिथियाँ होती हैं 3, 12, 21, 23। इनका स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है, राशि धनु व मीन होती है। मैंने बताया अनुकूल देवता ब्रह्मा विष्णु, और शुभ धातु सोना होती है। अब मैंने इस अंक के बारे में बताया। अब मैं दूसरे जादू अंक के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। लोग कहते हैं गुरुजी आप थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करो। दूसरा नंबर है, बताना चाहता हूं वो जादुई नंबर कौन सा है, क्या आप जानना नहीं चाहते? वो दूसरा जादू नंबर है 5, बुध, जो बैलेंसिंग पावर बनाता है और जीवन को हमेशा आगे सुधार की तरफ लेके जाता है। 5 नंबर बुध। अब मैं बताना चाहूंगा आपको बुध के बारे में, पूरा प्रकाश डालता हूं आपको। बुध, बैलेंस, इनका कार्य क्या क्या है, ये क्या है? बैलेंस का नंबर होता है। 5, 14, 23 को इनका जन्म हुआ होता है। राशि मिथुन या कन्या, 2 राशि होती हैं। इनका स्वामी ये होता है, ठीक है। और जो मैं इनका जो शुभ रंग होता है हरा होता है, और दिशा उत्तर होती है, और भाग्य रत्न हीरा होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ बताता हूँ कि बुध के अंदर क्या खासियत होती है। अगर बुध 5 नंबर आपके पास है, अर्थ एलिमेंट हो जाता है। आदमी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और हमेशा ऊंचाइयों पे जाता है। ये किसी के साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होता। जातक बुद्धिमान, गठीला, लेखाकार, अनुकूल्य, गतिशील होगा। ऐसे जातक को किसी बात की जल्दी नहीं होती। जातक कलाओं को सीखने के लिए जिज्ञासा, साहसी, प्यार करने वाला। आय के 1 से अधिक स्रोत होंगे। जातक यात्राओं का शौकीन होता है और विदेश यात्रा भी करता है। जातक को भी ज्योतिष का भी ज्ञान होता है। जातक को गुप्त विद्याओं का ज्ञान होता है। तंत्र मंत्र विद्या की जानकारी होगी। आपके बैलेंसिंग पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। जातक में उतावलापन नहीं होता है, लेजी भी होता है। मैंने बताया ना 5 नंबर के अंदर सुस्ती भी होती है, आलसी भी होता है। ऐसे जातक के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं महसूस हो, सुख दुख नहीं पड़ सकता। ये हमेशा अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है और फेस से दिखाई नहीं देता, स्माइलिंग फेस होता है। इनकी टॉप क्लास कैलकुलेशन होती है। ये मैथ के बड़े ब्रिलियंट होते हैं। ये जन्मजात इन्हें व्यापारिक गुण होते हैं। हमेशा इंटेलिजेंसी डिसीजन लेते हैं। इनमें एडजस्टमेंट पावर होती है, इंडस्ट्री से ज़्यादा होगी। अगर कोई भी सिचुएशन हो उसे होल्ड कर लेते हैं। इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। परफेक्ट आदमी अपने में ही चलते हैं, इसलिए टेंशन में ही रहते हैं। ऐसा जातक थोड़ा सा आलसी, बेफिक्र होगा। ऐसा जातक रहस्य में ज्योतिष का ज्ञान, गुप्त विधियों का ज्ञान, तंत्र मंत्र विद्या की जानकारी होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या होता है 5 नंबर। इसका जो दूसरा नंबर है 5, बताइए बुध का नंबर होता है। अब हम बात करते हैं बुध की, तो हमारी लाइफ के अंदर कैसे भी परेशानी आए, अगर हमारी बुद्धि स्थिर है, स्टेबल है, हम बुद्धि का उपयोग सही सही कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लाइफ में किसी भी मोड़ पर अगर कोई परेशानी आ रही है तो हम सबसे उससे बाहर आ सकते हैं। हम मरकरी यानी बुध बहुत अच्छे से काम करता है, स्थिरता का बनाए रखता है। अब बात यह है कि इसमें एक्टिव कैसे किया जाता है। बुध को एक्टिव करने के लिए बहुत ही सरल सा एक उपाय है। आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, जिस भी ऑफिस में अपना काम करते हैं, आपके आसपास अगर पौधे हों और अगर आप ही उनकी देखभाल करें तो आपके लिए मरकरी की एनर्जी एक्टिव होती रहती है
और पौधों में सबसे पहला पौधा जो है वो है तुलसी। अगर आप तुलसी को घर में लगाओगे तो आपको बुद्ध की प्राप्ति होगी। हम तुलसी का पौधा हमें क्यों अच्छा माना गया? हमारे ऋषि मुनि भगवान की भी तुलना करें, लेकिन वो 5 नंबर से संबंधित रखता है। अगर किसी का 5 नंबर सही नहीं है और तुलसी का पौधा घर में लगा लेता है तो उसकी वाइब्रेशन अच्छी आने लगती है और उसकी जो कमियां होती हैं वो दूर होने लगती हैं। जैसे जैसे उनकी देखभाल करेंगे, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, वैसे वैसे आपकी लाइफ की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और तुलसी का एक पत्ता गोली की तरह पानी से खाइए, क्योंकि तुलसी को चबाया नहीं जाता। ये जादुई अंक 3 और 5 हैं। आप इनको एक्टिव करने के लिए उपाय भी कर सकते हैं, ताकि अगर किसी के पास 3 और 5 नंबर नहीं हैं तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और उनको उपाय करने से हम मुक्त हो सकते हैं। 3 नंबर गुरु। अगर 3 नंबर नहीं है, उसे अपने परिवार के बड़ों का सहयोग नहीं मिलता, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो कमाना जल्दी से कमाना शुरू नहीं करता, उसे कहीं ना कहीं सांस की बीमारी हो सकती है, क्योंकि 3 नंबर ऑक्सीजन का भी कारक है। अगर 3 नंबर नहीं है तो फिर हम क्या उपाय करें? बुजुर्गों को आज्ञा का पालन करें, गुरुओं का आदर मान सम्मान करें, प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बंदरों को केले खिलाएं, बजरंग बली की पूजा करें, हरे रंग के पर्दे का उपयोग चने की दाल पानी में बहाएं, चने की दाल गाय को खिलाएं और चने की दाल खुद भी खाएं। आप 3 नंबर आपका एक्टिवेट होने लगेगा। और हल्दी और चने की दाल और केले के जल में हर बृहस्पतिवार को दें। बृहस्पतिवार के उपाय करें, बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करें और पीली वस्तु स्वयं भी खाएं। 5 नंबर को एक्टिव करने के लिए क्या करें? अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नंबर नहीं है, आपका ब्रह्म स्थान खराब, जब आपका बैलेंस ही खराब है तो आप जीवन में क्या करेंगे? आपको जीवन में क्या करना चाहिए? आप कंफ्यूज रहेंगे, आपके रिश्ते टिक नहीं पाएंगे, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा रहेगा। बूंदी का लड्डू दिमाग से जुड़े सभी कार्य ही करें। प्रतिदिन पेड़ों की सेवा करें, बूंदी का लड्डू कन्या को खिलाएं, तुलसी का पेड़ को घर में लगाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहनें, गाय को कच्चा आलू खिलाएं। इन सभी उपायों को करने से दोनों नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आप इन नंबरों को 3 नंबर देवगुरु, 5 नंबर मरकरी को एक्टिव कर लेंगे तो 2 अंक आपके जीवन में वो खुशी ला देंगे। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा और बृहस्पति की कृपा हो जाएगी, संतान हो जाएगी, धन हो जाएगी, कारक हो जाएगी। और 5 नंबर के होने से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छी हो जाएगी, बैलेंस बन जाएगा, आप लापरवाह नहीं होंगे, अपने किसी भी काम को करने में एक्टिव रहेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा चैनल मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, आई कैन प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।